प्रणाम, नमस्कार, आदाब। मेरे तमाम भाई का अक्सर फोन आता है कि सर हम लोग भी आपको लड्डू से तौलना चाहते हैं, हम आपको किसी चीज से तौलना चाहते हैं। मैं तमाम भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर मुझे तौलना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं से तौलिए या कॉपी कलम किताब से तौलिए कि भाई वो तौलने के बाद कोई भाई, मेरा गरीब भाई को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले। तो तमाम ऐसे भाई जो लगातार ये उनकी इच्छा है कि हम लोग को सम्मानित करें, हम लोगों के लिए कुछ करें, तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि 8 तारीख से हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करेंगे 1 नंबर बूथ से। और वो यात्रा 8 तारीख को 1 नंबर बूथ जो घुगुआ घोड़ासान में पड़ता है, वहां से शुरू करके हम लोग लगातार आते हुए 9 तारीख को शाम के 5 बजे जो चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है, तो उसमें हम लोग खत्म करेंगे। तो इस दरमियान जो है रूट चार्ट आपको दे दिया जाएगा। मेरे तमाम भाई अगर मुझे तौलना ही चाहते हैं, अगर आईना ही दिखाना चाहते हैं मुझे भी, और जो तमाम आपके विधायक, पूर्व विधायक या जो प्रत्याशी हैं उनको भी अगर तौलना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव है, मेरा आग्रह है कि अपनी समस्याओं से तौलिए। राणा रंजीत सिंह को अगर तौलना चाहते हैं तो जो नाली नहीं बह रहा उस कीचड़ से तौलिए। जहां आपका बिजली का जो है आज तक पोल नहीं लगा है, वहां अपनी समस्याओं को लिखिए, या कोई ऐसा सांकेतिक रूप से तौलिए कि वो मैसेज जाए कि आपके इलाके में आज तक बिजली का पोल नहीं लगा है। आज भी आप बांस से जो है अपने तार को खींचते हैं और खतरे के इस पे रहते हैं कि किस दिन वो तार गिर जाए या कोई बच्चा या किसी बड़े के साथ कोई हादसा हो जाए। तो मेरी यात्रा जो है 8 तारीख को सुबह 7 बजे से 1 नंबर बूथ से शुरू होगा। उसका पूरा रूट चार्ट हम लोग आपको देंगे और 9 तारीख को जो अंतिम प्रचार का दिन होता है, शाम को 5 बजे खत्म होगा। उस बीच जिस भी गांव में मैं जाऊंगा, जो भी मेरे भाई अगर कुछ करना चाहते हैं, जो उनको लगता है, तो वो उस कड़ी में कर सकते हैं। 8 तारीख से शुरू होगा और 8 और 9 को ये चलेगा। घोड़ासान के 1 नंबर बूथ से शुरू होगा और लास्ट में ढाका जो है नगर परिषद में ये यात्रा आकर के खत्म होगा। तो ये मेरे भाई कर सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर तौलना ही चाहते हैं, सम्मानित कहिए, या मुझे जागरूक या मुझे आईना दिखाना चाहते हैं, और तमाम जो ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, ना केवल ढाका विधानसभा में, तमाम चूंकि हम लोग कहते हैं बार बार कि एक उदाहरण हम लोग ढाका से स्थापित करना चाहते हैं, तो अपने विधायक प्रत्याशी को या अपने उम्मीदवारों को तौलना है तो अपनी समस्याओं से तौलिए, अपनी परेशानियों से तौलिए, ताकि उनकी आंखें खुलें। लड्डू से तौल करके जो है आप उनके उत्साह को बेशक बढ़ा रहे हैं, लेकिन विधायक का जो असल काम होता है कि आपकी समस्याओं को जाने, ताकि विधायक बनकर के उस समस्याओं का समाधान करें। हम लोग सिलाई मशीन में अभी खड़े हैं और मैं बार बार कहता हूं कि ढाका विधानसभा को आर्थिक रूप से इतना मजबूत करूंगा कि जो हमारे तमाम 50,000 40,000 लोग जो बाहर काम करते हैं, मुंबई में, सूरत में, दिल्ली में, उन सबको बुला करके एक बड़ा कारखाना का रूप दूं, एक बड़ा इंडस्ट्री जो है ढाका विधानसभा को बनाऊं और आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों को सशक्त करूं। यहाँ के मेरे भाई अगर 2 पैसा कमाएंगे तो खर्च भी इसी इलाके में करेंगे। तो पूरे ढाका विधानसभा की अर्थव्यवस्था बदलना चाहता हूं। कुछ लोग आएंगे आपके पास, विधायक, पूर्व विधायक, उनके लोग आएंगे, उनके परिजन आएंगे, उनके परिवार वाले लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि भाई बच्चे से गलती हो गया, माफ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए। मैं तमाम ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं कि ये 5 साल में एक बार आता है। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है कि आप आए, आपने हाथ जोड़ा, माफी मांगा और आपको माफ कर दिया जाए। देखिए, बार बार उसी को मौका देंगे तो निश्चित रूप से कोई बेहतर इंसान शायद आपके लिए जो काम करना चाहता हो उसका भी मनोबल घटेगा, उसका हौसला कमजोर होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। दोनों को आपने मौका दिया हुआ है, एक बेहतर व्यक्ति, एक शिक्षित व्यक्ति, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, जो एक दूरदर्शिता है जिसके पास, उसको मौका दीजिए ताकि ढाका विधानसभा की तकदीर और तस्वीर को हम बदल सके। इनके झांसे में मत आइएगा। माफी मांगते रहेंगे, जीतने के बाद जो माफी मांग रहे हैं उनके बदले उनकी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी। तो ये विनती है, और खास करके अपनी माताओं बहनों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जिस तरीके का आपका सहयोग मुझे मिल रहा है, मेरे हौसले को बढ़ा रहा है। मैं कई जगह जा रहा हूं तो कई लोगों ने बोला कि मैंने व्रत रखा है और चुनाव के दिन आपके लिए व्रत तक मैं रखूंगी। तो ये उत्साह है, ये लोगों का मेरे प्रति एक विश्वास है, ये एक समर्पण है, और ये मेरे हौसले को लगातार बढ़ा रहा है। तो मैं फिर से आग्रह करता हूं कि बेहतर ढाका बनाना है, विकसित ढाका बनाना है, तो आप लोग एक बेहतर शिक्षित व्यक्ति को आप मौका दीजिए। माफी मांगने का दौर चलता रहेगा, बार बार गलती करेंगे, बार बार आप माफ करिएगा। 5 साल में एक बार ये मौका आता है, इसलिए अपने सबसे बड़ी ताकत, जो वोट देने की ताकत है, उसको व्यर्थ नहीं करना है। एक अच्छे व्यक्ति को जो है अपना वोट गिराना है। ढाका को एक खूबसूरत, विकसित, बेहतर, शिक्षित, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो सके, ऐसे व्यक्ति को आप मौका दीजिए
और तमाम लोग जो तौलने की बात कर रहे हैं या जो भी चीजों की बात कर रहे हैं, सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, 8 तारीख से हम लोग की यात्रा शुरू होगी 1 नंबर बूथ से, और ये यात्रा 9 तारीख को शाम को 5 बजे खत्म होगा। उस दरमियान मैं आपके इलाके में बेशक आऊंगा, उससे पहले भी आऊंगा, तो उस बीच आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आग्रह करता हूं कि अपनी समस्याओं से मुझे परिचित कराइए, अपनी जो वहां की दिक्कतें हैं उससे तौलिए, नाली के पानी से मुझे तौलिए, जहां नाली में पानी नहीं बहता है, जहां बिजली नहीं है वहां उससे तौलिए, और कोई समस्या है तो उससे तौलिए, ताकि एक मैसेज जाए, पूरी दुनिया जाने कि आपकी पंचायतों का क्या मामला है। गही पंचायत जैसे मामले हैं जहां पे मुखिया, पूर्व मुखिया, पूर्व प्रमुख जो है केस कर करके एक एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है। महीने का उगाही है 10-10 लाख रुपया का। थाना से सेटिंग होता है कि भाई मैं उसको आवेदन दूंगा, तुम थाने में बुलाना और उसके बाद पैसा लेके छोड़ देना, और सिंडिकेट चल रहा। ये जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या, उससे परिचय कराइए। और राणा रंजीत सिंह को, AIMIM के उम्मीदवार असुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही को अपनी समस्याओं से तौलने का काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।